बीमार लग रहे हो और गेट सूज रहे पाँव। कुछ परसेंटेज किसान हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई मुआवजा मिले, हमें भी जल्दी से, हमारे भी शौक मौज पूरे हों। हमारा मानना ये है कि ये जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, जैसा वो हमारे लिए छोड़ गए ऐसा ही हम अपने बच्चों के लिए इसको सुरक्षा करके छोड़ गए। हमारी कमाई कम हुई है। अच्छा, एयरपोर्ट के आने से आपकी कमाई कम हुई है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फॉर्म ऑन व्हील पर। और देखिए, गेहूं की कटाई चल रही है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना हाथ आजमाऊं। पहले मैं गेहूं काटता था और काफ़ी हद तक मेरा हाथ साफ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे गेहूं काटना आता है। अगर आप देखेंगे और गेहूं की कटाई करते हैं तो गेहूं की कटाई कई तरीके से होती है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं की कटाई चल रही है। तो हाथ से कटाई सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होती है क्योंकि पशु को जो आहार चाहिए, सबसे बढ़िया भूसा तब निकलता है जब ये दवाई की जाती है इसको क्रेशर में। तो भैया, आज अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि जो मजदूर काट रहे हैं, मैं रबूपुरा इलाके में हूं, यहाँ पे किस तरीके से गेहूं की कटाई होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर कंबाइन मशीन उतनी नहीं आती है जितना लोग हाथ से कटाई करते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात भी करेंगे और आपको दिखाते हैं गेहूं की कटाई क्या होती है। और ये रही प्रगति। और जो किसान होते हैं, अगर इस तरीके गेहूं कटता है तो हालांकि जो यहाँ पर काट रहे हैं वो लोग किसान नहीं है, वो लोग मजदूर हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे कुछ लोगों से आपसे मिलवाते हैं और बात कराते हैं बेसिकली ये किस बिहाफ पर ये खेती कर रहे हैं और यहाँ पर इस बार गेहूं कैसा हुआ है। तो भैया ये देखिए, सुनीता जी कटाई में लगी हुई हैं। सुनीता जी, कैसी हैं आप? काट रही, मैं तो बीमार लग रही हूँ। बीमार लग रहे हो? और गेट सूज रहे पाँव। ओ भाई साहब, देखो इतनी मेहनत करी, लिटरली मतलब ये बहुत मेहनत का काम है। तो अभी मतलब आप बोल रहे थे कि आपको कोई फायदा नहीं है, आपका कोई सुध नहीं लेता है। हाँ भैया, कोई सुध ना ले हमारे तो। क्या मिलता है इसमें, इसकी कटाई में, हाथ से काटने में? 1.5 मन अनाज मिले, का मिले। कितने बीघे में? 1 बीघा में। 1 बीघे में 1.5 मन का मतलब हो गया लगभग 60 किलो इनको अनाज मिलता है। मतलब 60 किलो के लिए कितनी मेहनत। और कितना कब तक 1 बीघा कितने दिन में हो जाता है, कितने दिन में काट लेते हो? 5 जने लग रहे हैं। अच्छा, 5 जने लग रहे हो। तो आपको लग रहा है सही है? मशीन तो आपके गांव में आई नहीं है, मशीन आ जाएगी तो आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी। भैया फिर का मिले मशीन से तो कटाई जाऊँ। तो अच्छा है ना, मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहे हैं तो खाऊ लंका। तो कितना खेत काटोगे इस सीजन में? यहाँ भैया हम तो ऐसे काटे 5-6 बीघा। 5-6 बीघे। तो आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है। लिटरली जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका कहना है थोड़ा उनको और मिलना चाहिए। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? गांव नंगला पदम सिंह, ठाकुर साहब के, चेयरमैन साहब के वहाँ के, वीरेंद्र सिंह के वहाँ के। अच्छा, तो आप मजदूरी करते हो बेसिकली? जी हाँ, मजदूरी कर रहे हैं जी। तो कितना मिल रहा है और कैसा गेहूं हुआ है बार? सबसे पहले बताइए, गेहूं कैसी हुई आपकी बार इधर? गेहूँ सही है, बढ़िया बढ़िया है। अच्छा आया है। हाँ, तो इधर अच्छी कंबाइन मशीन तो दिख नहीं रही है, जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं काटने वाली। आई हैं, कंबाइन चली गई है, काट काट के चली गई है। ये तो हम बार ने गरीब आदमी ने रुकवाया हो। ये तो अच्छा, इधर रुकवा रखा है। हाँ। तो कितना काट लेते हो आप एक सीजन में? एक सीजन में कितना काट ले मैं, या 2 किलो 3 किलो बस। 2-3 रात। और कितना आप अन्न पाते हो इसमें, कितना गेहूँ? 8-7 बोरी। और कुछ भी मिलता है, भूसा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं मिलता जी। बस सिर्फ आपको गेहूँ वही। गेहूँ। तो उसमें क्या करनी है, सिर्फ कटाई करनी है या दवाई भी करनी है आपको? नहीं, कटाई करनी है हमें खाली, और कुछ नहीं। ये पूला इकट्ठे करने बस, और दवाई करके आपको गेहूँ दे देंगे। हाँ, वो गेहूँ दे देंगे, आराम से मिल जाता है। जी हाँ। तो कितने लोग आप जुटे हो पूरे खेत में? हम तो ये 5-4 ये हैं, 4-5 हमें, 2-3 वहाँ हैं। तो ये आपके गांव के लोग हैं सारे? सब सारे आई के गांव के, विधायक जी के गांव के हैं, धीरेन्द्र सिंह के गांव के। तो कितना खेत काट लोगे इस बार यहाँ पे जी? हाँ, काट लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा ना तो 1-1 किलो तो काट ही लेंगे सब। 1-1 किलो सब काट लेंगे। हाँ। तो अभी कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चुनौती है? कुछ नहीं, पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, संतुष्ट हो जो मिल रहा है? सही मिल रहा। सही मिल रहा है, मतलब बढ़िया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको संतुष्ट भी लोग मिलेंगे और ये जो कटाई कर रहे हैं बेसिकली इनको पता है कि एक सीजन में इतना काट के, और जो ये कंबाइन मशीनें होती हैं बेसिकली क्या है कि मजदूरों के हाथ बच जाते हैं तो ये लोग उनको रुकवाते हैं कि भैया नहीं, कंबाइन मशीन हमारी तरफ नहीं चलेगी। और यही वजह है कि इस तरफ कंबाइन मशीन, जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो भूसा अलग कर देती हैं, गेहूँ अलग कर देती हैं, वो यहाँ तक नहीं आई है। और एक तरह से देखा जाए सही है, क्योंकि अगर पशुपालन में मजदूर आदमी पशुपालन हो जाए, इनके सारे भैंस वैंस भी पल जावे, रुक जावे, ये सारे घुस आ जाए, इकट्ठा हो जा। हाँ। तो सब हो जाए उससे। इकोसिस्टम अगर बनाए रखना है तो ये वाला तरीका होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर जगह मजदूर नहीं मिलते हैं, तो शायद एक तरह से वो भी सही है। लेकिन जहाँ पर मजदूर सक्षम है, जैसे इन भैया ने रुकवा रखा है, तो वहाँ पर मशीन से कटाई नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ अनुज और कपिल हैं। देखिए, नई जनरेशन है। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। और आप?
तो 20 साल के हैं, 24 साल के हैं, और ये लोग भी अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया? नहीं, क्यों? छोड़ दिया था बच्चापन में। बचपन में छोड़ दिया? मतलब सरकारी स्कूल बने हुए पढ़ाई कर लेते, थोड़ा मन नहीं लगता? तो इसी में नौकरी करोगे? करते हैं। क्या क्या करने वाले हो? नौकरी करोगे? ड्यूटी करते हैं बाहर। बाहर गेहूं मतलब की कटाई सीजन में का- यहाँ चले आते हो? तो कहाँ पे आप नौकरी करते हो, किस जगह? दीव दमन, हाँ, गुजरात। गुजरात में, दमन। तो बहुत बढ़िया। क्या करते हो वहाँ पे? लॉन्ड्री का लॉन्ड्री का सुपरवाइजर। लॉन्ड्री सुपरवाइजर का काम है। तो जो लोग लेबर कम हो जाती है ना शहरों में, इसीलिए जब कटाई का काम शुरू होता है तो भाई लोग गांव भाग आते हैं। और आपका नाम क्या है? अनुज? कपिल। तो कपिल, आप कहाँ पे काम करते हो या यहीं पे रहते हो गांव में? सिर्फ कटाई के टाइम पे पूरा मदद करते हो? तो पूरा जितना ये लोग काट पाते हो उतना आप भी काट लेते हो? अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि जो लोग लेबर भागती है वहाँ से शहरों से, इस टाइम सीजन के टाइम पे वो कटाई करने गांव चली आती है। मेरे साथ इस समय ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, जो कि रबूपुरा के स्थानीय निवासी हैं, किसान बोल सकते हैं। एक चीज़ बताइए सर, ज्ञानेंद्र जी, तो जो नई पद्धतियाँ शुरू हुई हैं अभी, रबूपुरा जबकि ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, पर देख रहा हूँ यहाँ पर एक थ्रेशर वगैरह चल रहा है, क्या है मामला? ये थ्रेसर क्या, ये गेहूं की कटाई हुई है, अब इससे भूसा निकाला जा रहा है। ये भूसा अलग हो रहा है, गेहूं अलग हो रहा है। भूसा हमारे पशुओं को चारे के लिए काम आएगा, और गेहूं जो है अपने खाने के लिए, और जो बचता है किसान के पास में वो बेच के अपना दिनचर्या के लिए वो रखता है। सर यहाँ पर देख लो लोग हाथ से कटाई कर रहे हैं, कंबाइन मशीन वगैरह का चलन यहाँ पे नहीं शुरू हुआ? कंबाइंड मशीन यहाँ पे नहीं आ पाती है, तब तक आदमी अपना हाथ से यहाँ कटाई करके वो करता है। उससे उनको मजदूरी भी मिल जाती है, जिससे आपको पालन होता है। मजदूर लोग हैं वो अपने परिवार के पालन के लिए यहाँ कटाई करते हैं, जिससे उनको अनाज मिल जाता है, और एक साल के लिए वो अपना अनाज खाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। अब की बार कैसी हुई है गेहूं की फसल यहाँ पर? गेहूं की फसल अच्छी है यहाँ पे, कोई दिक्कत जो मानसून की मार वगैरह? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मौसम खराब हुआ था तो हल्की फुल्की फसल गिरी है, हाँ। जिससे कुछ % तक मामूली रूप से हम कह सकते हैं कि किसान को नुकसान है, बाकी ऐसा कोई नुकसान। ज्ञानंद जी, आप यहाँ करीबी हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जी, जी। तो क्या उसकी छाप लोगों पर आ रही है कि किसान जो है खेती छोड़कर इंतजार मुआवजे का कर रहे हैं? ऐसा लगता है कुछ? हाँ, जो किसान खेती पे निर्भर हैं वो अभी अपनी खेती में लगे हुए हैं। हाँ। कुछ % किसान हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई मुआवजा मिले हमें भी जल्दी से, हमारे भी शौक मौज पूरे हों। हाँ। लेकिन जो शौक मौज की तरफ नहीं है वो अपनी खेती पे और पशुपालन पे निर्भर है, और अपना दिन गुजारा कर रहे हैं। आपको इंतजार है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? नहीं, क्या हमें- फायदा होगा आपकी जिंदगी में? क्या बदलाव आएगा उसके आने से? हमें कोई इंतजार नहीं है मुआवजा मिलने का। हाँ। हमारा मानना ये है कि ये जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, जैसा वो हमारे लिए छोड़ गए, ऐसा ही हम अपने बच्चों के लिए इसको सुरक्षा करके छोड़ गए। बहुत बड़ी बात बोली है ज्ञानेंद्र जी ने। तो गेहूं की अगर पारंपरिक तरीके की बात करें तो हाथ से कटाई होती थी और फिर उसे ऐसे जमा किया जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमा किया गया, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर ये थ्रेशर लगा दिया गया, भूसा अलग हो गया। और ये भूसा नहीं है, ये पशुओं को बहुत पसंद है, उनका बॉर्नवीटा है, उनको अच्छा लगता है ये खाना। और जब आप मशीन से काटते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा भूसा निकलता है, वो पशुओं को एकदम अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अभी भी जो लोग हाथ से कटाई करके और इस स्टेज पर लाके गेहूं निकालते हैं ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है और इकोसिस्टम बरकरार रहता है, पराली वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, कितने लोग लगे हुए हैं, किस तरीके से थ्रेशर में इसको डाला जा रहा है और इस तरफ से ये भूसा बाहर आ रहा है पूरा, और ये भूसा अपने आप जाके एक जगह ढेर बना देगा और इसको भर के इसको भी बेचते हैं किसान यहाँ के। और ये बढ़िया, मतलब एक अच्छे अंदाज में आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं गेहूं कहाँ निकल रहा है। और ये प्रोसेस है जहाँ पर गेहूं, देखिए ये पूरी मेहनत है किसानों की, देखिए किस अंदाज में बाहर आ रही है। और एक बढ़िया सा यहाँ पर आपको गेहूं नजर आ जाएगा, यहाँ से उठा के इसमें डाल दे रहे हैं। और देखिए यहाँ नंबर डाल रहे हैं कि कितना इन्होंने रखा है इसमें, मतलब की काउंटिंग भी चल रही है। जितने निकाल रहे हैं यहाँ पर नंबर ये डालते चले जा रहे हैं, मिट्टी से लिख देते हैं। तो मेरे साथ नरेश जी हैं, जो ये ट्रैक्टर और थ्रेशर इनका है। तो सर, कंबाइन के आने के बाद आप पर कोई असर पड़ा है यहाँ पे? हाँ, असर पड़ता है। इससे कम निकासी कम होगी तो कमाई भी कम होगी। तो आपको काम कम मिलता है जब वो कंबाइन आ जाता है तो? काम कम मिलता सर, आप कितना गेहूं निकाल रहे हो? अब की बार अगर 4-5 बीघे में की बात करें तो कितना गेहूं निकल जा रहा है है। यहाँ ये पे? तो एवरेज निकलता है, जैसे कि 50 मन किले का हो गया या 40 मन किले का या 55 मन किले का, इस तरीका से। हमारा तो जो है मजदूरी है, अच्छा, लेबर समित है, अपना लेबर। कितने रुपए घंटे का है सर आप? ये घंटे का नहीं, जैसे कि 1 मन पे 3 किलो गेहूँ लेते हैं हम। अच्छा, गेहूं पे कर रहे हैं आप? गेहूँ पे का। बहुत बढ़िया सर। ये ट्रैक्टर सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 90 हाँ, नहीं, कैसा परफॉर्मेंस है इसका? ये बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। कब से चला रहे हो इसे? इसे 11 साल हो गए। 11 साल से चला रहे हो? तो सर क्या मतलब खपत वपत अच्छी है इसकी, ज्यादा खाता है या ठीक है? खपत ज़्यादा है लेकिन एवरेज सही आता है और ट्रैक्टरों के हिसाब से। तो क्या क्या करते हैं आप इसे खेती में, क्या क्या चीजें करते हैं?
खेती में सारा किसान का काम है, सारा टोटल किसान का काम है। सब हो जाता है हाँ, तो। मजदूरी के रूप में करते हैं सर, मजदूरी। अपनी भी खेती करते हैं? अपनी खेती है मेरे पास। अपनी भी है। तो सर कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को जो खेती से रुचि हटा रहे हैं, जो भाग रहे हैं अलग अलग, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? कहने का मतलब ये है कि मान के चलो किसी तरीक़ा से अब हमारे प्राधिकरण का, मैं रबूपुरे का रहने वाला हूँ, मेरी जो ज़मीन है वो सारी प्राधिकरण ले रहा है। वहाँ तक मेरे खेतों के पास तक सारी परली तरफ का जो प्राधिकरण एरिया है वो सारा चला गया। अब हम तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ से हम अपना करेंगे कुछ भी, बात बाकी अब हमारे पास में कोई चारा और तो है नहीं। अच्छा। बात बाकी हम इसी से गुजारा करते हैं। तो एयरपोर्ट से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता हुआ हमारे में दिख रहा कुछ है? बदलाव नहीं आया, हमें तो और परेशानी हुई है क्योंकि हमारी कमाई कम हुई है। अच्छा, एयरपोर्ट के आने से आपकी कमाई कम हुई है? क्योंकि सारी जमीन चली गई। हाँ। जब जमीन चली गई तो हमारा चारा बंद हो गया, काम बंद हो गया। अच्छा। काम कम हो गया। काम कम होने के बावजूद जब हम किसी तरीक़ा से कहीं जाते हैं, जब हमें खेत नहीं मिलेंगे तो हम किसके काम करने जाएंगे? तो ये चमक ये धमक मतलब सरकार सभी तुम्ही से है, तो क्या हुआ है कि चमक धमक में शहरी लोगों को फायदा हुआ है, भाइयों का जो है रोजगार जाता किसानों हुआ को दिख रहा है। नुकसान है। नुकसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से फार्मिंग मतलब गेहूं की कटाई हो रही है। अगर पारंपरिक तरीके की बात करेंगे तो इस वीडियो में सिर्फ पारंपरिक तरीके वाले खेती की बात की गई है, जहां पर इस तरीके से देखिए गेहूं बाहर निकल आता है, हाथ से कटाई होती है। ये वीडियो कैसा लगा? किसान भाइयों के लिए एक लाइक बनता है, और कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप गेहूं की खेती कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।